हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं कमेश कुमार और आप लोगों को स्वागत करता हूं सर्च टॉपर्स की इस परिवार में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग संस्कृत का लेक्चर कर रहे हैं बुआ, और संस्कृत के इस सिलसिले में आज हम लोग करने वाले संस्कृत का आपका 10वां अध्याय है, वो है आपका मंदाकिनी वर्णम। तो हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काफ़ी मज़े से क्लास को करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट आप दिखाइए, उसे डबल इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ाएंगे और फिर तो मज़े मज़े हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सीधा अपने क्लास की तरफ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन बोर्ड पे बच्चों, आज हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। कौन लेके भाग गया भाई, आ गया। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मंदाकिनी वर्णनम, जो आपका 10वां अध्याय है। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि मंदाकिनी नदी का जिक्र किया गया है, और इस मंदाकिनी नदी का जिक्र कौन कर रहे हैं? राम भगवान कर रहे हैं अपने सीते से। राम भगवान सीता को दिखाते हुए बता रहे हैं कि मंदाकिनी नदी कितनी सुंदर दिख रही है, मंदाकिनी का तट कितना सुंदर दिख रहा है। तो इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि अब जो हमारी टीम है वो अब टीम हमारी बेहतर हो गई, और हम लोग बिहार के नंबर 1 टीम बनने जा रहे हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड में हम लोग एक से बढ़कर एक कंसेप्ट, एक से बढ़कर एक जो क्वेश्चन होगा, और ख़ासकर उसका जो थ्योरम होगा, जितने थ्योरम को सिद्ध करने का जितने वे हो सकते हैं, जैसा कि आप जिस रास्ते से समझना चाहेंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि उस रास्ते से समझाएं, ताकि आप सिर्फ एज एवरेज स्टूडेंट नहीं, आप एक टॉपर स्टूडेंट बन के निकले। ठीक है, तो हमारा अभियान ही है टॉपर्स की पहचान। तो इसको टॉपर्स को हम लोग पहचानने के लिए हम लोग आपकी पहले कमजोरी को पकड़ेंगे, और फिर आपकी कमजोरी पर मेहनत करते हुए हम लोग आगे निकलेंगे, ताकि आपका जो स्किल हो वो एक टॉपर के जैसा बने। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बता दूं कि बच्चों, आप लोग 10वीं की जो क्लास होती है या 10वीं का जो एग्ज़ाम होता है, सिर्फ उसे पास करने के लिए ना पढ़े तो बेहतर है। यदि आपको एजुकेशन के फील्ड में यदि आपको आपका करियर बनाना है, तो आप स्किल डेवलप करें। जो चीज़ भी आप पढ़ रहे हैं ना, उसे आप समझने की कोशिश ज़्यादा करें। ठीक है, फिलहाल हमारे पास समय कम है, और हम लोग सिर्फ अभी रैपिड फायर जो सीरीज़ हम लोग का चल रहा है, वो बस कम दिनों के समय लिया था हम लोगों ने। 1 महीना का मात्र समय लिया था। 1 महीना का कुछ समय हम लोग का बीत गया है। अब हमारे पास 10 से 12 दिन का समय बचा, और इतना ही टाइम में हम लोग आपका पूरा चीज़ कंप्लीट करके देंगे विद इन दिस 12 डेज। ओके, तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों, आपके स्क्रीन बोर्ड पे पहला सवाल क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णनम जो आपका अध्याय है, इसका रचयिता है आपको वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका आंसर हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। आप देख रहे हैं, हम भी कुंदन सर वाला कॉपी कर रहे हैं, गोल गोल घेर देते हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो बच्चों, ये अयोध्या कांड से है। कहाँ से? जो मंदाकिनी जो वर्णनम जो आपका पाठ है, ये रामायण का एक कांड है। रामायण जब आप देखे होइएगा तो उसमें कई कांड है, समझ रहे ना? उसमें बाल्य कांड है, अयोध्या कांड है, और वन कांड है। ठीक है, तो ये जो मंदाकिनी जो वर्णनम है, ये अयोध्या कांड से लिया गया है। अर्थात जब राम भगवान अयोध्या में थे, सीता जब अयोध्या में थे, तो उसी फेज से ये चैप्टर आपका निकाला गया, अयोध्या कांड। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अयोध्या कांड। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? ये तो वही बात हो गई, अभी जस्ट मैंने बताया है। तो रामायण पाठ के रचनाकार है आपको वाल्मीकि जी। कौन है बच्चों? वाल्मीकि। ठीक है, और ये वाल्मीकि कौन है? वाल्मीकि कौन है बच्चों? महर्षि वाल्मीकि, जब आपने शायद पढ़ा होगा हिंदी पाठ में, ये वही व्यक्ति है जो पहले मार काट किया करते थे, जो पहले किसी का हाथ पंजा काट लिया करते थे, वो है उंगलीमाल डाकू। और यही उंगलीमाल डाकू आगे चल करके बने थे महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? अब मंदाकिनी वर्णनम किसका? अयोध्या कांड का। अयोध्या कांड किसका? रामायण का। ठीक है, ओवरऑल रामायण का भाग है। ठीक है बुआ, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? रामायण का। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रघुवंश काव्य की रचना किसने की है? तो रघुवंश काव्य की रचना किया है भाई कालिदास ने। किसने किया है? कालिदास ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए फटाफट। क्या है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? तो बच्चों मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ए आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट। ठीक है मैं वही बात मैं फिर से वही बात दोहरा दूं कि जिन बच्चों का तैयारी नहीं हुई है और जिन बच्चों का समय बहुत कम है, तो उसका एक ही मात्र ओनली वन ट्रिक, ओनली वन वे, आप यही वे अपना सकते हैं, वो है आपका क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर को ध्यान से देखें। खासकर इसमें समझ रहे ना, ये जो एसएसटी का पेपर है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। बाकी यदि आप साइंस के क्षेत्र में जा रहे हैं, साइंस अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो साइंस में थोड़ा बहुत अगर आप कॉन्सेप्ट देख ले तो आपके लिए बेहतर है, और मैथ में तो बाबू आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सीता रामचंद्र की थी तो क्या थी भाई? पत्नी थी। ठीक है ना, क्या थी? पत्नी। रामचंद्र की पत्नी का नाम सीता। सीता कौन थी? पत्नी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंदाकिनी नदी कहाँ है बच्चों? तो मंदाकिनी नदी है आपको अयोध्या में। कहाँ है मंदाकिनी नदी? अयोध्या में है। ठीक है, कहाँ है बच्चों? अयोध्या में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? अब नाम ही है मंदाकिनी वर्णनम, तो मंदाकिनी का ही तो जिक्र होगा बुआ, तो किसका वर्णन है? मंदाकिनी का। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में ऋषि लोग स्नान करते हैं। कौन बच्चों? ऋषि। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बउआ? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंदाकिनी राज की क्या दिखती है? तो वो नली निमिव दिखती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? रिपीट कर दिया क्वेश्चन, अभी भी जस्ट मैंने बताया है, तो किसका? चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है मंदाकिनी नदी। ठीक है बुआ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नाचने के समान कौन दिखता है बच्चों? तो नाचने के समान पर्वत दिखते हैं। कौन दिखता है? पर्वत दिखता है। ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो पर्वत नाच रही है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? तो वह मैं एक बात बता दूं, जब राम भगवान जब सीता को दिखा रहे थे तो उन्होंने संबोधन के तौर पर कई चीज़ों को दिखाया है। ठीक है ना, मंदाकिनी नदी की सुंदरता को वर्णन करते हुए कई बातें उन्होंने कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये वो नदी है जिसका सेवा हंस और सारस कर रहे हैं। तो क्या कहता है, हंस सारस सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? तो मंदाकिनी ही तो है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। योर ऑप्शन शुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंदाकिनी वर्णनम पाठस्य रचनाकारः कः? अब यहाँ से संस्कृत शुरू हो गया है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ से रचनाकार कह, मंदाकिनी वर्णनम पाठ का रचनाकार कौन है बच्चों? तो यह बस यहाँ पे क्या करना है आपको, कह को हटा देना है, वहाँ पे चिपका देना है आंसर। तो क्या चिपकेगा? वाल्मीकि। तो आंसर क्या हो जाएगा? मंदाकिनी वर्णनम पाठ से रचनाकार महर्षि वाल्मीकि ही। ठीक है, तो योर ऑप्शन शुड बी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंदाकिनी वर्णनम कुतः संगृहीतम अस्ति? मंदाकिनी वर्णनम वर्णनम रामायणतः संगृहीतम अस्ति। मंदाकिनी वर्णनम कहाँ से लिया गया है बच्चों? तो रामायण से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट करते हैं बुआ। राम मंदाकिनी नदी काह दर्शयति? रामः मंदाकिनी नदी काह दर्शयति? राम मंदाकिनी नदी, राम जो है वो किसको मंदाकिनी नदी दिखाते हैं? तो आंसर लिखेंगे, काह को हटा देंगे। ठीक है, और आंसर क्या लिखेंगे? रामः मंदाकिनी नदी सीताम दर्शयति। राम भगवान जो है सीता को मंदाकिनी नदी दिखाते हुए वो संबोधन किए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति? तो हम लोग क्या करेंगे बउआ, कस्य को हटा देंगे, लिख देंगे वहां पर चित्रकूट पर्वत से। ठीक है, तो पूछ रहा है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहता है बउआ? तो लिखेंगे मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वतस्य निकटे प्रवहति। चित्रकूटस्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्ध्वावः केह सन्ति? ऊर्ध्वावः केह सन्ति? ऊर्ध्वावः खगा सन्ति। ठीक है बच्चों, ऊर्ध्वावः खगा सन्ति। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशालाक्षी इति कस्या कृते संबोधनम? विशालाक्षी से किसको संबोधन किया गया है? तो राम भगवान ने विशालाक्षी सीता जी को बताया था। ठीक है, बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता। ठीक है, तो ये जो संबोधन शब्द है क्या? विशालाक्षी। तो पूछ रहा है आपसे कि विशालाक्षी इति कस्या कृते संबोधनम, विशालाक्षी से किससे संबोधित किया गया है बच्चों? तो सीता जी को किया गया। किसको? सीता जी को किया गया। योर ऑप्शन शुड बी बी।
आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बउआ, मंदाकिनी वर्णनम रामायण से कस्मिन कांडे अस्ति। मंदाकिनी वर्णनम रामायण के किस कांड से लिया गया है बउआ? तो अयोध्या कांड से लिया गया है, कहीं पे दिख रहा होगा। चलिए ए में दिख रहा है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो क्या लिखेंगे हम लोग? कस्मिन कांडे को कस्मिन को हटा करके क्या चिपका देंगे? अयोध्या कांडे। तो क्या लिखेंगे? मंदाकिनी वर्णनम रामायणस्य अयोध्या कांडे अस्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना चहका। तो हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना मंदाकिनी। हंस सारस से सेवित कौन है? हंस सारस से सेवित है मंदाकिनी नदी। यही तो राम भगवान बताए हैं सीता जी को कि देखो उस मंदाकिनी को जिसको हंस और सारस भी सेवा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? नृत्य इति इव कह प्रतिभाति। तो हम लोग लिखेंगे नृत्य इति इव पर्वतः प्रतिभाति। आंसर क्या हो जाएगा बउआ? आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध जना किरणा मंदाकिनी का पश्यति। तो लिखेंगे हम लोग सिद्ध जना किरणा मंदाकिनी सीता पश्यति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुभा गिर के निष्कुजंती। शुभा गिर खगा निष्कुजंती। एक चीज़ में थोड़ा सा ठीक कर लेंगे बुआ, एक चीज़ थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। मैं इसको दिखा देता हूँ, ये एक क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ऊर्ध्वभावः के सन्ति ऊर्ध्वभावः मुनयः सन्ति। ऊर्ध्वभावः मुनयः सन्ति। योर ऑप्शन शुड बी सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक हमने कर लिया था। शुभा गिरह के निष्कुजंती, शुभा गिरह खगा निष्कुजंती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रामायणम ग्रंथस्य रचनाकारः कः अस्ति। अब तो ये तो फिर से वही बात हो गई, फिर से पूछ लिया, रिपीट कर दिया है। ठीक है, खाली संस्कृत बना दिया है। रामायणम ग्रंथस्य रचनाकारः कः अस्ति। रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है बउआ? वाल्मीकि। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कह को हटा देंगे, वहाँ पे वाल्मीकि लिख देंगे। तो ये वन लाइनर के लिए मैं बता रहा हूँ, साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है, दो चीज़ करवा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। रामायणम ग्रंथस्य रचनाकारः वाल्मीकि अस्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अयोध्या कांड ग्रंथस्य अंशः अस्ति। अयोध्या कांड किस ग्रंथ के अंश है बउआ? तो रामायण का ही तो अंश है, रामायण का ही तो एक भाग है अयोध्या कांड। तो हम लोग लिखेंगे अयोध्या कांड रामायणस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति। अयोध्या कांड रामायणस्य ग्रंथस्य। ठीक है, तो किसका? रामायण ग्रंथ का। अगला क्वेश्चन देखेंगे बउआ, रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति। रघुवंश महाकाव्य किसकी रचना है? तो हम लोग कस्य को हटा करके वहाँ पे लिख देंगे कालिदासस्य। तो क्या आंसर हो जाएगा? रघुवंश महाकाव्य कालिदासस्य रचना अस्ति। कालिदासस्य दिख रहा है। चलिए यहाँ पे बी। ओके, आगे बढ़े। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग काफ़ी मज़े से क्लास कर रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बुआ? धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम कह ददाति। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? तो विदुर जी देते हैं। इससे पहले भी मैंने नीति श्लोक में मैंने बताया था। ठीक है, तो धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुर ददाति। कौन हो जाएगा? विदुरः ददाति। योर ऑप्शन शुड बी ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे बुआ, मंदाकिनी वर्णनम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति। गधा फिर से रिपीट कर दिया है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है बउआ? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ से रचनाकारः महर्षि वाल्मीकि अस्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रामायणम ग्रंथस्य रचनाकारः कः अस्ति। रामायणम ग्रंथस्य रचनाकारः महर्षि वाल्मीकि अस्ति। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को बार बार बस संस्कृत में थोड़ा सा उल्टा सीधा कर दिया बुआ। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, मतलब समझ जाएंगे तो आपको आंसर देने में दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अयोध्याकांड कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति। अयोध्याकांड रामायणस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति। अयोध्याकांड किसका अंश है बउआ? अयोध्याकांड रामायण ग्रंथ का अंश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बउआ, रघुवंश महाकाव्य कस्य रचना अस्ति। फिर से अभी भी मैंने बताया है, रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति। रघुवंश महाकाव्यम कालिदासस्य रचना अस्ति। योर ऑप्शन शुड बी बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम कः ददाति। धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुरः ददाति। विदुरः ददाति। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है बउआ? तो विदुर जी देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कह नदीम अभितः प्रणिरित। कह नदीम अभितः प्रणिरित इव पर्वतः। कह नदीम पर्वतः। कह नदीम अभितः प्रणिरित इव
पर्वतः नदीम अभितः प्रणिडिव इव। तो हम लोग क्या करेंगे बउआ, क्वेश्चन मार्क को हटा करके आंसर क्या चिपका देंगे, पर्वत बी। अगला क्वेश्चन देखें, कीदृशानि तीर्थानि रति सजनयन्ति। तो हम लोग क्या करेंगे, कीदृशानि को हटा करके क्या लिख देंगे वहाँ पर, रमणीयानि है, हाँ रमणीयानि। ये धृतराष्ट्र गलती है बउआ, इसको हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये खाली होगा रमणीयानि, तो आंसर क्या हो जाएगा, रमणीयानि तीर्थानि रति सजनयन्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी राइट आंसर हो जाएगा। धृतराष्ट्र को हटा दीजिए, ये मिस टाइपिंग हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथम प्रश्नम पृच्छति, कथम प्रश्नम पृच्छति। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्वचित्तस्य शांतये। किस लिए प्रश्न पूछा जाता, किस लिए प्रश्न पूछते हैं, तो अपने चित्त की शांति के लिए। स्वचित्तस्य, ये देखिए षष्ठी विभक्ति, और ये आपका हो जाएगा पंचमी चौथी विभक्ति। तो स्वचित्तस्य जिसमें अस लग जाएगा समझ लेना कागे की, और जिसमें आपका चौथी विभक्ति लग जाएगा समझ लेना के लिए, ठीक है बउआ। तो पूछ रहा है किस लिए प्रश्न पूछते हैं, तो लिखेंगे स्वचित्तस्य, अपने चित्त की शांति के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी है, चलिए, आई थिंक दिस इज योर लास्ट पेज। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, मंदाकिनी नद्या के अवगाहनते। मंदाकिनी नद्या कहाँ बहते, मंदाकिनी नद्या के अवगाहनते। मंदाकिनी नदी की ओर कौन आते हैं बच्चों, ऋषि आते हैं। कौन आते हैं, ऋषि आते हैं, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट, मुनियः कम उपतिष्ठन्ते। मुनियः कम उपतिष्ठन्ते, मुनियः आदित्यम उपतिष्ठन्ते। तो कम को हटा करके क्या लिख देंगे, आदित्यम उपतिष्ठन्ते, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ, चलिए क्लास आपका खत्म हो गया है, जितना भी क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में ना आया हो, कोई भी छोटी इवन अ सिंगल डाउट इफ़ यू हैव, अगर आपके पास छोटी से छोटी समस्या हो हुआ, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना, ये आपके व्यवस्थापक महोदय कॉन्टैक्ट नंबर हमने दे रखा है, ठीक है। आप या तो कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं अपनी सवालों को, कोई भी क्लास से संबंधित कोई भी डाउट हो, समझ रहे, कौन सा सब्जेक्ट डिले चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट में आपको समस्या हो रही है, वो आप व्यवस्थापक महोदय से पूछ सकते हैं। नहीं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, सर यहाँ पे हमें समस्या हो रही है, थोड़ा सा इसको फास्ट कीजिए, थोड़ा सा इसको स्लो कीजिए, एक्सप्लेनेशन तेज कीजिए, एक्सप्लेनेशन कम कीजिए, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी समस्या हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, बाकी आप यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।